मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव के दौरान वीडियो के माध्यम से बिहार के लोगों को संबोधित करके जिस तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नीतीश जी, बिहार में आप बार बार 2005 के पहले की बात और जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन आज वर्तमान में स्थिति क्या है कि हर जगह लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। 34 में 23 मंत्री पर मामले हैं अपराध के, भ्रष्टाचार के और अन्य तरह के। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे फिसड्डी राज्य है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया। नीति आयोग ने माना है कि बिहार में विकास के सूचकांक शून्य है, मानवीय सूचकांक शून्य है, और जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण 20 साल में आपके नेतृत्व में खटारा और नकारा सरकार ने बिहार की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं दिख रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसा लगता ही नहीं है कि बिहार में सरकार भी है, और सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधियों को महिमा मंडित किया जा रहा है। अपराधियों के माध्यम से जिस तरह से लोगों में भय और आतंक का माहौल कायम कर दिया गया है, उससे लगता है कि सत्ता के माध्यम से अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है। जहां मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी घटनाएं, बालिका गृह जैसी घटनाएं होने के कारण पूरा बिहार शर्मसार हुआ। बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। जूनियर इंजीनियर के घर से 100 करोड़ रुपए जले हुए मिलते हैं। 71,000 करोड़ के घोटाले हुए हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मामले सामने आए हैं। इस तरह बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से
विकास की गति में काफ़ी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। जय हिंद, जय बिहार।